Students, you are welcome here in English class. Today we are going to learn second part of the chapter, the open window. Second part. In the first video, we learned that Frampton, who was suffering from nervous system, and he came in a country where he knew nobody in the country. His sister feared that he would be lonely and sad. This would increase his mental tension, so she gave him a few letters of introduction so that he could visit people and talk to them. He hoped this would help to cure his ailment. Mrs. September husband and her brothers had gone for shooting water birds in the marshes 3 years ago, and it was all things told by his niece. And she created such a story that Frampton was thinking that whatever she was saying that was right. She said that they came in the marshes 3 years ago. At that time the rain was heavily raining. The three men and their spaniel, they were crossing the moor. A piece of land sank under their feet. They were engulfed in the deep mud. Their bodies couldn't be recovered. Now we will learn what happens next. These are some important points which we go through while reading the second part. Mrs. September comes down at last and inadvertently confirms her niece story. मिसिस सितंबर लास्ट में नीचे आ जाती हैं और अपनी निस की स्टोरी को इनएडवर्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, अनजाने में ही उसको कंफर्म कर देती हैं. फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वेंट हिज होस्ट विद द नेम ऑफ हिज एलिमेंट. फ्रैम्पटन अपने होस्ट को मीन्स जिसके घर वो गए हुए थे अपने एलिमेंट से, अपने रोग से, अपनी बीमारी से, अपनी डिजीज से ट्राई करता है, उसको बताने का प्रयास करता है कि भी मुझे ये बीमारी है उससे. थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स. उसी सेम विंडो के बारे में बात होती है और कहते हैं कि भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके सामने होती हैं जिससे उसका जो नर्वस सिस्टम है वो दोबारा से ख़राब हो जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है. ही फेल्ट रेस्टलेस देयर. फ्रैम्पटन फाइंड in this video regarding the story which Sepperton niece told him. Let's read. She broke off with a little shudder. तभी जो लड़की है वो थोड़ी सी थंडरिंग वे में मीन्स थोड़ी सी कपी लेती हुई चुप हो गई. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room. फ्रैम्पटन के लिए बहुत ज़्यादा एक रिलीफ की बात थी, चैन की बात थी जब आंट रूम में एंट्री करती है विद अ वर्ल्ड ऑफ अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस. उसे नीचे आने में काफ़ी लेट हो गया, इसलिए वो फ्रैम्पटन से लगातार सॉरी फील करते हुए रूम में एंट्री करती है. आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड. वो कहती है कि मुझे आशा है वीरा ने आपका मन बहला दिया होगा, आपको बोर नहीं होने दिया होगा. सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सैड. फ्रैम्पटन ने कहा कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उसने मेरे से रहा उससे बात करना. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सैड मिसिस सेप्टेम्बर ब्रिस्कली. एकदम से तभी वो कहती है कि भी मुझे आशा है आप इस जो ओपन विंडो है उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी. माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग. मेरे हस्बैंड एंड ब्रदर जो दोनों शूटिंग के लिए गए हुए मार्सीज में वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे. और हमेशा वो इसी रास्ते से आते हैं विंडो से. मीन्स दे हैव बीन आउट ऑफ फॉर स्नाइप इन द मार्सीज टुडे. वो आज दलदल में शूटिंग करने के लिए जल पक्षियों का शिकार करने के लिए गए हुए हैं. सो दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स. जो मैंने यहाँ कारपेट लगा रखा है उसे वो ख़राब कर देंगे. सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट. जैसे आप लोग सब ऐसे करते हैं. यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्क. इसीलिए
कहीं इसीलिए मुझे लगता है जब मेरे हस्बैंड और उनके साथ उनके ब्रदर्स भी गए हुए हैं, वो शूटिंग के लिए आएंगे, तो मुझे लगता है वो कालीन ख़राब कर देंगे, इसीलिए मैं ओपन विंडो करना चाहती हूँ। सी रैटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग। अभी वो खुशी से शूटिंग के बारे में बात कर ही रही थी। एंड द स्कैर्सिटी ऑफ बर्ड्स की जैसे कमी हो रही है, उसके बहुत कम मिलते हैं, उसके बारे में। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डक इन द विंटर, और विंटर सीजन में डक के मिलने की संभावनाओं के बारे में बड़ी खुशी से इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं। जैसे शिकार करने के लिए पक्षियाँ कम होते जा रही हैं, विंटर सीजन में डक के मिलने की संभावना के बारे में वो खुश होकर उसको बता रही है। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल अबाउट प्योरली हॉरिबल। जो कुछ उस बारे में ओपन विंडो के बारे में बात हो रही थी, वो उसे काफ़ी हॉरिबल लग रही थी, डरावनी लग रही थी। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घोस्टली टॉपिक। और इस घोस्टली टॉपिक के बारे में बात करने से उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसने उनका ध्यान डिवाइड करने की कोशिश की, बट उसे पार्शली सक्सेसफुल मिली, मीन्स उसे हल्की ही सफलता मिली। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. He was conscious that उसे समझ में आ गया जो उसकी होस्टेस है, मीन्स मिसेस सेप्टेम्बल है, वो उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है। Her eyes were constantly staying past him to the open window, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी उसी खुली विंडो के ऊपर लगातार टिकी हुई हैं। एंड द लॉन बियॉन्ड, और जो लॉन है बाहर की तरफ, उसकी तरफ ही उसका ध्यान बना हुआ है। वो फ्रैम्पटन की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है, ऐसा उसको आभास हो गया था। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। ये उसे काफ़ी अनफॉर्चुनेट लग रहा था, कोइंसिडेंट हो गया, उसे काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग लग रहा था कि वो इस ट्रेजिडी एनिवर्सरी के दिन ही उसने उसके घर में विजिट करने के लिए वो गया। मीन्स यहाँ पे फ्रैम्पटन अब सोच रहा है कि जो घोंसले वाली स्टोरी उसके निस ने उसको बताई थी कि मार्सिस में उसके अंकल और उनकी आंट के ब्रदर्स सभी घूमने के लिए गए थे, शूटिंग करने के लिए गए थे जल पक्षियों की। तो उसे लगा वो अभी तक वापस नहीं आए, उन्हें मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आंट अभी भी कहती कि वो इसी खिड़की से वापस आएंगे। और कोइंसिडेंटली उसकी आंट भी उसी ओपन विंडो के बारे में बात करती है और वही बात करती है। तो नरेटर को लगता है कि भाई रियलिटी में उनके डेथ एनिवर्सरी उस दिन था, इसीलिए उसे लगता है, थोड़ा सा हेजिटेट होता है, डेस्परेट वो हो जाता है ये सोचकर कि वो उस दिन क्यों वहाँ पे आया हुआ है, बिकॉज इट वॉज टोटली घोस्टली टॉपिक। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। वो अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और तभी कहते हैं मुझे डॉक्टरों ने ऑर्डर दिया है, मीन्स उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कंप्लीटली रेस्ट लेने के लिए। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, उन्होंने कहा कि भाई मेंटल एक्साइटमेंट से भी बहुत ज़्यादा दूर रहना है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और उन्होंने कहा है कि आपको किसी भी प्रकार का फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, who labored under the tolerably widespread delusion that total stranger and chance acquaintances are hungry for the last detail of one's ailment and infirmities। क्योंकि उसे लग रहा था, क्योंकि वो बार बार जो एक डिल्यूजन के कारण वो बताने की एफर्ट्स कर रहा था कि भी किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति के लिए जो संयोग से मिलने वाले लोग हैं, वो आपके एलिमेंट्स के, आपकी बीमारी के बारे में, उनकी कठिनाइयों को जाने, उसके कारण और उपचार के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक होते हैं। मीन जब आप जाते हो तो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जैसे फ्रैम्पटन के लिए मिसेस सेप्टेम्बल थी, वो उसको बाय फेस नहीं जानता था, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो उसका यही मानना है कि जो डिल्यूजन वाइड स्प्रेड फैला हुआ है, जो चारों तरफ एक भ्रम पैदा हुआ है, दैट टोटल स्ट्रेंजर एंड चांस एक्वेंटेंसेस, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं और जो बाय चांस मिल जाते हैं, पहचान वाले बन जाते हैं, दे आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल्स ऑफ वंस एलिमेंट। उन्हें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रहता है किसी की बीमारी के बारे में
डिटेल लेना, उसकी बीमारी के बारे में पूछना। एंड इन्फॉर्मिटीज़ देयर कोज एंड क्योर, ताकि जो उसके बारे में जो इन्फॉर्मिटीज़, जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, उनका पता चले, उनके कठिनाइयों के बारे में पता चले, क्योंकि इन्फॉर्मिटीज़ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ को लेकर किया गया है। एंड क्योर, और उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसकी इलाज के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, ऐसा फ्रैम्पटन लगातार सोच रहे थे। इसीलिए वो मिसेस सेप्टेम्बल से एक्सपेक्ट करते हैं कि भी वो उनकी बीमारी की तरफ ध्यान देगी। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी करते हुए रखा कि भी डाइट के विषय में उनमें अधिक सहमति नहीं है। नो, सेड मिसेस सेप्टेम्बल इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अयान। सडनली मिसेस सेप्टन रिएक्ट करती है, नो, इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड ए यर्न एट द लास्ट मोमेंट, और ऐसी आवाज़ में जैसे फ्रैम्पटन बताने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा लगा जैसे लास्ट मोमेंट पर मिसेस सेप्टेम्बल ने उबासियाँ ली। यर्न मीन्स उबासी लेना। देन से सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट, लेकिन तभी वो एकदम से अलर्ट हो जाती है, अटेंशन के साथ अटेंटिव हो जाती है, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन उसका ध्यान जो कुछ फ्रैम्पटन उसको बता रहे थे उसकी तरफ नहीं गया। हियर दे आर एट लॉस, शी क्राइड, तभी वो चिल्लाती हुई कहती हैं, आखिरकार वो लोग आ ही गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल टाइम हो गया है चाय के लिए। एंड डोंट दे लुक एट इज एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और क्या वे आज तक कीचड़ से, मड से सने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जब फ्रैम्पटन मिसेस सेप्टेम्बल को अपनी बीमारी के बारे में, उसके रीजंस के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि वो क्यों हो रहा है, उसके क्योर के लिए कुछ उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, मिसेस सेप्टेम्बल का ध्यान उस ओर नहीं जाता, उसका ध्यान ओपन विंडो की तरफ जा रहा था। और अचानक से वो कह देती है, आखिरकार दे हैव कम, मीन्स उसके हस्बैंड और ब्रदर्स आ गए हैं। फ्रैम्पटन सीवर्ड slightly and turned toward the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. फ्रैम्पटन को थोड़ी सी कपकपी होती है और वो तभी टर्न करता है एक इस आशा के साथ उसकी निस की तरफ, मीन्स जो वहाँ पे उसकी आंट की जो गुड़िया बैठी हुई थी उसकी तरफ वो बात करता है, टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन, ताकि उसको भी थोड़ा सा सिंपैथेटिक कुछ मैसेज मिले, मीन्स कि वो भी सेंसिटिव हो रहा है, क्योंकि उस लड़की ने उसको काफ़ी उसके बारे में स्टोरी बताई है उनके जाने के बारे में, तो एक सिंपैथेटिक के उसके लिए वो सिंपैथी रखे, इसके लिए वो निस की तरफ देखता है। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, चाइल्ड भी, वो लड़की भी बाहर देख रही है। विद ए डेज्ड हॉरर इन हर आइज, उसकी आंखों में काफ़ी डर है। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। तभी अचानक से सावधानी से ध्यान देते हुए उसका चेहरा अचानक से चमक उठा, लेकिन उसने फ्रैम्पटन की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवार्ड द विंडो। हल्के से ट्वाइलाइट के अंदर और हल्के हल्के प्रकाश में 3 फिगर्स लॉन को कवर करती हुई, लॉन को पार करती हुई विंडो की तरफ आ रहे थे। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, उन्होंने अपनी आर्म्स के नीचे गन रखी हुई थी। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन्ड विद ए वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और एक ने अपने शोल्डर्स के ऊपर वाइट कलर का कोट रखा हुआ था। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और तभी उनके साथ साथ एक स्पेनियल डॉग उनके साथ साथ चल रहा था। नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस, बगैर किसी शोर करते हुए बिल्कुल पास पहुँचे। एंड देन ए होर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्ट, और तभी एक युवक की हल्की सी बैठी आवाज़ में, मीन्स नॉट फ्रेंकली, कुछ चैंटिंग वे में कुछ गाती हुई आवाज़ आई। आई से बर्टी वाई डू यू बर्न, हमेशा वो गाना गाते थे, बर्टी तुम क्यों उछलती हो। मीन्स अब जो लड़की ने स्टोरी बताई थी फ्रैम्पटन को, दैट वाज वेरी फॉल्स, वो काफ़ी झूठी थी, फेक स्टोरी थी। इन रियल सेंस दे हैव गॉन दे इन द मार्सेस
on that day, and they have come at that time. And the same wordings I say, Bertie, why do you find, which his one of the brother used to say to tease that girl, the same thing happened at that time. We will see now in the next video what the Frampton says. Yeah, what does he do when he sees the three figures which was coming towards open window. I hope you have understood this part of the chapter. Thank you.